सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एसएससी कांस्टेबल 2025 के फिजिकल का आज पहला दिन था, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के फिजिकल हो चुके हैं। उसी के बेसिस पे आप सभी को कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए, कितने प्रतिशत कैंडिडेट हुए क्वालिफाई और कितने डिस्क्वालीफाई, और कौन कौन सी ऐसी परेशानियां जो कि पिछली बार नहीं थी और इस बार नई सामने आ रही हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। अगर आने वाले दिनों में आपका भी फिजिकल एसएससी जीडी का होने वाला है तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि कुछ चीजें आपको सेंटर टू सेंटर अलग देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ चीजें सेंटर पे, मतलब मान लो एक सेंटर है ए और एक सेंटर है बी, तो हो सकता है कि कुछ चीजें यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो थोड़ी बहुत, क्योंकि देखो वहां पे जो अधिकारी होता है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें अरेंज की जाती हैं। जैसे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मूलभूत चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ जैसे चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम बात लेके मतलब रनिंग कर सकते हैं या नहीं, तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं बोल देते हैं कि आपके पास जो भी डिजिटल गैजेट है वो उतार दो। कुछ जगह ऐसा होता है कि कोई अधिकारी मना नहीं करता कि आपके पास जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे दौड़ना चाहो दौड़ो। सबसे पहली बात तो कि ऐसी कोई कंडीशन ज्यादा रहती नहीं है। दूसरी बात, आप देखो शॉर्ट्स में दौड़ो, चाहे आप स्पोर्ट्स जो आपके पास पैंट होता है उसमें दौड़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चाहे अंडरगारमेंट में दौड़ो या फिर आप टी शर्ट पहन के दौड़ो या शर्ट पहन के दौड़ो, वो आपकी हेडेक है। क्योंकि बच्चे इसके बारे में पूछते हैं कि सर ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं है कि पैंट पहन के ही दौड़ेंगे या शॉर्ट्स पहन के ही दौड़ेंगे। जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उसके अनुसार जो भी आपके पास स्पोर्ट्स वाले कपड़े हैं या नॉर्मल जो भी कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड जो बात है वो ये है कि आपको शूज के साथ दौड़ना है या फिर नंगे पैर दौड़ना है। तो आप चाहे तो शूज के साथ रनिंग करो, चाहे आप चप्पल के साथ दौड़ो, या आप बिना चप्पल के दौड़ो या नंगे पैर दौड़ो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे जाके बूट पहन लो, कुछ भी पहन लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप वहां पे प्रेजेंस होने चाहिए और सही तरीके से जो राउंड दे रखा है उसमें आपको दौड़ना है। सबसे पहली बात यहाँ पे और मैं बता दूं कि देखो जो भी चेंज हुए हैं वो सबसे मेन चेंज हुए हैं कि इस बार जो भी चीजें हैं वो डिजिटल हो गई हैं। यानी डिजिटल होने का मतलब है कि पहली चीज तो आपकी रनिंग आप सभी को पता है कि पहले रोड पे हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो आपकी रनिंग हो रही है वो ग्राउंड पर आप सभी की रनिंग हो रही है और RFID से आप सभी की रनिंग करवाई जा रही है। यानी आपके पैर में चिप लगा दी गई है। 420 मीटर का आपका जो ग्राउंड है वो बनाया जा रहा है, जिसमें 12 चक्कर आप सभी को लगाने हैं। इस हिसाब से जो आपकी रनिंग है वो कुछ करवाई जा रही है, जिससे कि टोटल 12 चक्कर में आपके 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो पहली चीज तो RFID के साथ हो रही है, तो ये डिजिटल हो गई। इसके अलावा इस बार जो आपकी हाइट मेजर की जा रही है वो हाइट भी आपकी डिजिटली ही चेक की जा रही है, यानी डिजिटल मशीन लाई गई है। क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे वगैरह कंप्लेंट रहती थी कि हमारी सही हाइट चेक नहीं की, और सामने वाला जो आपकी हाइट चेक कर रहा है वो कभी कभार अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेता है, जिसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती थी। लेकिन इस बार डिजिटली चेक हो रही है तो इसमें ज्यादा दिक्कत बच्चों को नहीं आएगी। और सेम इसी तरीके से आपका जो चेस्ट है वो भी यहाँ पे डिजिटली चेक हो रहा है। तो ये इस बार बदलाव हुए हैं कि जो आपकी तीन चीजें होते हैं। देखो, एक आपका पीईटी में केवल आपकी रनिंग होती है, पीईटी की अगर मैं बात करूं तो, और इसके अलावा आपका पीएसटी होता है। पीएसटी में जो आपका वेट होता था वो तो पहले भी डिजिटली होता था, लेकिन इस बार आपकी हाइट और जो चेस्ट है वो भी डिजिटली ही मेजर की जा रही है। तो महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं वो आपके ये हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुरू से कि जब आपकी एंट्री हो रही है तो एंट्री टाइम से आप समझ लो कि यहाँ पे किसी सेंटर पे जो एंट्री है वो 5 बजे, किसी पे 5:30 बजे और किसी पे 6 बजे, क्योंकि आज पहला दिन था तो थोड़ी व्यवस्था होने में समय लगता है। एंट्री के टाइम पे आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ ही में आप सभी के पास जो आपका एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट, और इसी के साथ आप सभी की जो है एंट्री हो जा रही है। एंट्री हो जाने के बाद नॉर्मल आपका जो हाइट बार होता है वो आपका चेक किया जा रहा है, और उसी के बेसिस पर जब आपकी नॉर्मल हाइट दिख रही है उसके बाद सीधा आप सभी को चेस्ट नंबर देके आपको रनिंग के लिए बैठा दिया जा रहा है। उसमें रनिंग के लिए आप सभी का ग्रुप बनाया जा रहा है, और यहाँ पे किसी में 100 बच्चों का, किसी में 80 बच्चों का, कुछ इस तरीके से आपके ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आपकी रनिंग कंप्लीट होती है। बच्चा जो रनिंग में क्वालिफाई हो जाता है वो ठीक है, और डिस्क्वालीफाई हो गया उसे रिजेक्शन लेटर देके घर भेज दिया जाता है। बाकी का जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर लेता है फिर होता है पीएसटी में दोनों चीज मैंने आप सभी को बता दी है, चेस्ट होती है और आपकी हाइट चेक होती है। तो ये चीजें यहाँ पे आप सभी की हो रही है जो कि डिजिटली आप सभी की चेक
हो रही हैं। तो ये वाले जो पॉइंट है मेजर के क्या क्या चेंजेस हुए वो क्लियर हो गए। ग्राउंड में आपकी रनिंग हो रही है वो भी आप सभी का क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नई समस्या जैसे कैंडिडेट को आ रही है ग्राउंड में दौड़ने में। जैसे किसी बच्चे ने ग्राउंड में रनिंग की नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। तो आप भी देखो आने वाले दिनों में देने जा रहे हैं अपना फिजिकल, और अब तक रोड पे रनिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप ग्राउंड में भी कर लेना, क्योंकि ग्राउंड में और रोड में थोड़ा सा फर्क आ जाता है रनिंग के टाइम पे। बाकी का वॉच लेके दौड़े कैसे भी दौड़े वो आपकी मर्जी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा जो सबसे जो दिक्कत वाली चीज है वो है बारिश। किसी किसी सेंटर पे जैसे बारिश हो जा रही है, तो बारिश हो जाने की वजह से ग्राउंड क्या है आपका गीला हो जा रहा है। तो ग्राउंड जब आपका गीला हो जाएगा तो मिट्टी चिपक रही है, ऐसे में बच्चों को रनिंग करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक नया प्रकार का चैलेंज है, क्योंकि पहले रोड पर रनिंग होती थी तो बारिश भी पड़ जाए तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी ग्राउंड में होती है तो बच्चे दौड़ते हैं तो कीचड़ जैसी वहां पे हो जाती है, जिसकी वजह से काफी फिसलन वगैरह जैसी भी दिक्कत हो जा रही है। तो ये भी आपको समझ के जाना है, उस तरीके के शूज पहन के जाएं जिससे कि ग्रिप वगैरह बढ़िया बनी रहे और आपको रनिंग के टाइम पे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने बता दी। अपने साथ 4 फोटो कैरी कर लेना, आईडी प्रूफ कैरी कर लेना जिसकी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से मैच खाती हो, और अपना एडमिट कार्ड ले जाना। तो ये डिटेल्स हो गई। इसके अलावा अगर मैं अगली डिटेल की बात करूं कि यहाँ पे फेल और पास का क्या क्राइटेरिया है, तो देखो फेल और पास हमेशा जो हाल रहता है इस बार उससे थोड़ा सा और बुरा हाल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मैं आप सभी को कह ही रहा था कि ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो करीब 45% के अप्रॉक्स कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि 100 कैंडिडेट जा रहे हैं तो उसमें से करीब 45 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, बाकी के 55 कैंडिडेट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो रनिंग में ही हो रहे हैं, और रनिंग के एवरेज की बात करूं तो 100 में से करीब आप मानो 35 से 40%, ठीक है 35 से 40% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, यानी 100 में से 35-40 कैंडिडेट हर बार डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। बाकी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब अगर माने तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 15 से 20% जो आपके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो आपके पीएसटी में, जैसे कि आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, और इन सब चीजों में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। बाकी का मेडिकल वगैरह का कोई पॉइंट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, अभी आपका केवल पीएसटी एंड पीईटी ही हो रहा है। ये क्वालिफाई हो जाने के बाद आप घर पे आ जाएंगे कि भाई आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आपको स्लिप वगैरह मिल जाती है, वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो जो मेन चीजें हैं वो मैंने आप सबको समझा दी हैं। सबसे मेन जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ी सी ग्राउंड में भी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा शूज अच्छे पहन के जाना, क्योंकि रनिंग हो गई तो आपको वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार की अन्य समस्या है नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता है उसे पूछने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जो जो मेन चीजें हैं वो लगभग आपको हर एक सेंटर पर ऑल ओवर इंडिया के पे सेम देखने के लिए मिलेंगी। बस कहीं पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हर जगह पे डिजिटली जो आपका मेजरमेंट वगैरह है वो नहीं हो रहा है, कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो वो थोड़े से अलग डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का लमसम आपको हर एक जगह सेम चीज देखने के लिए मिल रही है। होपफुली कि जो भी जानकारी है आज की वो एकदम से मैंने क्लियर कर दी है। बाकी के आने वाले दिनों में भी जो भी जानकारी होगी वो रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।